बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मंच में मेहमानदार मुसव्वर अल बलोच अंचु के नामा चे ज़ाहिर के ए प्रोग्राम में मोलो मुराद अमशिंद के माशुम दिमाग कराची अमा गप्पा ब्यारिंद और ए बाबता मा वती ए मरागशे तहा अमा इज्जत दारे मेहमाना दावत दिए के आ ए कराची कोने निंदों का और हमारा कराची बाबता सरपदी दियंत और मारा अमा गप्पा गुशित के अय बारा बाज मालू का एशकुता और बाजा नाइशकुता मैं ये प्रोग्राम उर्दू और बलूचियत हाविते ताकि गेश चा गेश मखलूका तक मैं इंफॉर्मेशन सर भी बीत मैं ये प्रोग्राम उर्दू और बलूचियत हाविते ताकि गेश चा गेश मालूका तक में इंफॉर्मेशन सर भी बीत। नाजरीन, हम इस प्रोग्राम में आपकी मुलाकात उन शख्सियात से करवाएंगे कि जिनकी जड़ें यानी रूट्स कराची के अंदर ही मौजूद हैं। बकौल इफ्तिखार आरिफ, मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। मैं इस ज़मीन से कटकर जीऊँ तो मेरे खुदा उजाड़ दे, मेरी मट्टी को दर बदर कर दे। तो हम आपकी मुलाकात ऐसे शख्सियात से करवाएंगे, ऐसे लोगों से करवाएंगे कि जो कराची के कदीमी जो है वो बाशिंदे हैं और यहाँ के रहने वाले हैं। आज हमारे जो मेहमान हैं, अगर उनके बारे में ये कहा जाए कि जो नेपोलियन के बारे में कहा जाता था कि ही केम ही सॉ ही कंकर्ड, तो गलत नहीं होगा। फिल्मी दुनिया के और ड्रामे की दुनिया के एक चमकते और दमकते सितारे जनाब मोहम्मद अनवर बलोच साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आई एम फाइन सर। सर गुफ्तगू का जो है वो आगाज़ करते हैं। आपके जो बाप दादा या आपके आबा अजदाद या एंसेस्टर्स जिनको हम कहें, वो कब से कराची में आबाद हैं? भाई बात यह है कि कराची बेसिकली जब तक़सीम हिंदुस्तान नहीं हुआ था, जब ये सारा सब कॉन्टिनेंट एक था, उस ज़माने में कराची ज़्यादा से ज़्यादा बलूचिस्तान का हिस्सा था। उसकी जो ठोस उसका जो सबूत है वो ये है कि यहाँ से 25 किलोमीटर आगे आपको हब मिलेगा जो बलूचिस्तान है। और यहाँ की टोपोग्राफी आप देखें कराची के, ये साहिली पट्टी आप देखें, ये पूरा का पूरा हमारे मकरान का साहिल है। ठीक है। अब हमारे जो बुज़ुर्ग यहाँ सबसे पहले आए थे वो कोलांच से आए थे। कोलांच एक इलाका है मकरान में, वहाँ से वो आए और यहाँ पर उन्होंने मछली का कारोबार शुरू किया, मछली पकड़ना और उसे बेचना, तो फिशिंग बिजनेस जिसे कहते हैं। और यहाँ पर उस ज़माने में जो लोग आबाद थे वो थे कच्ची मुआणे। मुआण कहते हैं मछली ख़रीदने वाले, बेचने वाले को। तो वो भी मछली का कारोबार करते थे। उन्होंने जब देखा कि एक नया बंदा आया हुआ है यहाँ, तो ज़ाहिर अलग सलक हुई, मुलाकात हुई, उसके पास गए। ज़बानों से दोनों नाशना थे। कोलांची बलूचिस्तान से आया था, उसकी ज़बान बलोची थी, इनकी ज़बान कच्ची थी, लेकिन मोहब्बत की अपनी एक ज़बान होती है। तो उस मोहब्बत की ज़बान में अलग सलक हुआ। पूछा उनसे तुम कहाँ से आए हो, तो उसने कहा मैं कोलांच से आया हूँ। तो उसका नाम उन्होंने कोलांची रख दिया, कच्चियों ने उनका नाम। और जिस इलाके में वो बैठता था केमाड़ी के आसपास, उस इलाके का नाम रख दिया कोलांची जो गोट, यानी कोलांची का गांव। तो ये वही कोलांची का गोट है जो कसरत इस्तेमाल से आज हम कराची कहते हैं उसको। तो हमारे आबा अजदाद की तो रूट्स, तो क्या कहना चाहिए, रूट्स बनाए उन्होंने थे यहाँ पर आकर के। तो ये जो हिस्ट्री की किताबों में मिलता है कि 3 डायनेस्टी यहाँ पर जो है ना मशहूर थी। एक जो है ना वो डायनेस्टी माई कोलाची की डायनेस्टी थी, एक जो है ना वो डायनेस्टी कल्होरों की थी, एक डायनेस्टी तालपुरों की थी। तो इसका मतलब है ये जो माई कोलाची वाली डायनेस्टी है, आप इसकी अवलीन है, फर्स्ट है, अवलीन है, पहली यही है, पहली डायनेस्टी यही है। वही नाम जो है फिर बाद में जब मुल्क तकसीम हुआ, फिर नाम रखे गए, तो वो कोलाची कसरत इस्तेमाल से कराची हो गया। फिर अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने यहाँ पर 200 साल हुकूमत की। उस ज़माने में भी इसका नाम कराची ही था। और हमारे लोग जो थे, बलूचिस्तान के लोग, वो ट्रेडिंग करते थे यहाँ से आकर के माल ख़रीद के, वहाँ शिप के ज़रिए से, लांचों के ज़रिए से। कोई और ज़राए तो थे नहीं, ना तो एयरलाइन थी उस ज़माने में, ना रेलवे लाइन, तो आज भी नहीं है। बसों का भी निज़ाम उस वक्त नहीं था, रोड्स भी नहीं थे। तो लोग
फिशिंग के ज़रिए से, फिशिंग ट्रॉलर्स के ज़रिए से, लॉन्चों के ज़रिए से कराची आकर के यहाँ से तजारती सामान ख़रीद के वहाँ ले जाते थे। सर बहुत अच्छा लगा कि आपने तो जो है ना वो हिस्ट्री से वही जो है ना वो शुरू से ही जो है ना वो बात को शुरू किया, और आपके आबा अजदाद शुरू से ही यहाँ आबाद है, तो मेरा पहला मेहमान ही जो है ना वो ऐसा होगा जो शुरू से यहाँ पर आबाद होगा। सर आप की अपनी भी आपने एक उम्र गुजारी यहाँ पर और उनका एक खासा हिस्सा यहाँ पर गुजार लिया, आपकी आंखों ने कराची को कैसा देखा? मेरा बचपन बहुत ही शानदार था, बहुत खूबसूरत 60s मेरा बचपन था, और 60s में कराची दुनिया के चंद बेहतरीन पुरअमन खूबसूरत शहरों में से एक था। हमने अपने बचपन में कभी भी कोई किसी किस्म का तशद्दुद कहीं नहीं देखा। हमने अपने बचपन में कभी ये तासुबात नहीं देखे। हमने कभी अपने बचपन में तबकात नहीं देखी। हम सब बिल्कुल ऐसे लगता था जैसे एक ही घर के बच्चे हम सारे के सारे। मेरे सारे दोस्त उर्दू स्पीकिंग थे। मेरी रहाइश लियारी, पैदाइश मेरी लियारी की है। मेरा कुछ अरसा वहाँ गुजरा बॉम्बे बाज़ार में। वहाँ पर मेमन आबाद थे और दिल्ली वाले आबाद थे, कच्छी भी आबाद थे, गुजराती भी आबाद थे। ये सब हमारे दोस्त थे, इनके साथ हमारा बचपन गुजरा। तो कभी भी ये तफरीक नहीं पैदा हुई कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन। हम सब मुसलमान थे और एक ही सुकून के साथ हम ज़िंदगी गुजार रहे थे। ये सब चीज़ें जो है ना, ये जितनी गंदगी हैं ये सब बाद में पैदा हुई। मेरे बाबा जान हाजी मोहम्मद इकबाल बलोच साहब पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद यहाँ आ गए बलूचिस्तान से। यानी हमारे बुज़ुर्ग तो यहाँ रहते थे ऑलरेडी, मैं अपने अब्बा जान की बात कर रहा हूँ। वो यहाँ आए और यहाँ आकर के उन्होंने बिज़नेस शुरू किया, और यही फ़िशिंग का बिज़नेस जो हमारा आबाई बिज़नेस था शुरू से चला आ रहा था। और यहीं मेरी वालिदा से शादी हुई, मेरी पैदाइश यहीं हुई। उसके बाद मेरे वालिद साहब ने और मेरे बड़े भाइयों ने मिल कर के एयरलाइन खोली बलूचिस्तान के लिए, नेशनल एक्सप्रेस लिमिटेड के नाम से। हमने वहाँ पे लोगों के ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम किया। मैं बता रहा हूँ आपको कि उस वक्त सिवाय पानी के जहाज़ का, और पानी के जहाज़ भी बंद हो चुके थे। ब्रिटिश इंडिया कंपनी के जहाज़ आया करते थे, वो 50s के बाद फिर नहीं आए, 60s के बाद वो आया करते थे बलूचिस्तान में अनाज लेकर के। 1950 के बाद वो हाँ, 50 के बाद वो जहाज़ भी बंद हो गए। ब्रिटिश इंडिया कंपनी के जहाज़ जो थे वो बंद हो गए। 50 में नहीं बंद होंगे तो 60 में बंद हो गए होंगे। बहरहाल मेरा बचपन था, मुझे सही तरह याद नहीं। तो उसके बाद फिर आमद रफ्त का कोई ज़रिया था नहीं। तो मेरे अब्बा जान ने और मेरे बड़े भाई अकबर इकबाल मरहूम ने ये महसूस किया कि भाई हमारे लोगों को सहूलत देनी चाहिए लोगों के आने जाने का, क्योंकि बसें, बच्चे जब बैठ के, बीवियां, औरतें जब बैठ के बसों में आती थी कराची इलाज के लिए, तो रास्ते में ही बेचारों का काम ख़राब हो जाता था, इंतकाल हो जाते थे, बच्चे मर जाते थे, बड़ा मसला होता था। तो वो चीज़ को महसूस करते मेरे अब्बा जान ने ये कदम उठाया। तो हमने ये ट्रैवलिंग का काम शुरू कर दिया। ये ट्रैवलिंग हमारी 1990 तक रही। हाँ, 30 साल तक हम जनरल सेल्स एजेंट रहे और हमने ये PIA को इतना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया। उनका कायदा कानून है कि जब इलाका तरक्की करता है तो वो अपने GSS को, जनरल सेल्स एजेंट्स को ख़त्म कर देते हैं, रुखसत कर देते हैं और बागडोर ख़ुद संभाल लेते हैं। तो चुनांचे उन्होंने बागडोर ख़ुद संभाल ली। लेकिन जितने लोअर मुलाजमीन हैं, बल्कि सारे मुलाजमीन हमारे अपने हैं, जो पहले मेरी कंपनी में थे अब वो PIA के मुलाजिम हो गए। ये मैंने शर्त रखी थी उनसे कि आप टेक ओवर ज़रूर करें, लेकिन आप ये जो मुलाजमीन हैं इनको आप वो नहीं करेंगे, निकालेंगे नहीं। तो उन्होंने मेरी बात मान ली थी। और वैसे भी उनको प्रॉब्लम होती, यहाँ से कराची से किसको ले जाते, किसको नई तरह से वहाँ सेटल करते, वहाँ ना होटल्स थे, ना घर थे, ना कुछ था। तो बहरहाल ये सिलसिला चला। कराची में चूँकि मेरा बचपन गुजरा तो मैंने कराची को जिस तरह देखा, आपका जो मेन सवाल था वो यही था कि कराची को आपने कैसे देखा। तो कराची में उस ज़माने में नाइट क्लब्स भी होते थे। कराची में मस्जिदें आज से ज़्यादा आबाद थी उस ज़माने में। और कराची में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, क्लब में लोग जाते थे, जिसको जहाँ जाना था वो जाता था। सब एवरीबडी वाज सेफ एंड साउंड, अपनी मर्ज़ी का मालिक होता था, ज़िंदगी गुजार रहा था, कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ वगैरह नहीं थी। मुझे इसलिए ये बातें बार बार कह रहा हूँ कि वो चीज़ें अब गायब हो गई, वो चीज़ें अब नज़र नहीं आती, वो महसूस ही नहीं होता। ये खंडरात जो हैं ये उस ज़माने के हैं कि जब ये शहर इतना प्यारा शहर हुआ करता था। तो अब दौर आया है हमारे तगोदौ का, जब हमने बचपन से, लड़कपन से निकल के नौजवानी में कदम रखा। अब चूँकि मैं अल्लाह के फजल करम से मेरे अंदर परवरदिगार ने ये सलाहियतें डाली हुई थी फ़नकाराना, और मैं पहले से अपना एक एम बना के बैठा हुआ था कि मुझे इस फील्ड में जाना है और नाम पैदा करना है। और सबसे ज़्यादा मेरे जहन में था कि मैं इस मुल्क का नाम पैदा करूँगा।
मेरा अपना नाम पैदा करने का प्रोग्राम नहीं था, इस मुल्क का नाम पैदा करने का प्रोग्राम था, है और रहेगा इंशाल्लाह। तो मैंने सोचा था कि मैं हॉलीवुड जाऊंगा और वहाँ जाकर के मैं इंग्लिश फिल्मों में काम करूंगा। जब उमर शरीफ मिस्र से जा सकता है, जब आईएस जौहर हिंदुस्तान से जा सकता है, तो वाई नॉट अनवर इकबाल फ्रॉम पाकिस्तान। गुल्ले चारों का अन्य वादे बुता या कि गोंडे ओश्ते शुमा हम दबीबियत वापस खाएं।